नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ ख्वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। वैसे तो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन जब महिलाएं एक विषम परिस्थिति से निकलकर कुछ हासिल करती हैं, तो शायद ये कामयाबी दुगनी हो जाती है। कुछ ऐसा ही मकाम हासिल किया है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की ताहिरा रहमान ने। ताहिरा रहमान को भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के लिए चुना गया है। ताहिरा रहमान की ये कामयाबी इसलिए भी कुछ खास है क्योंकि ये राजौरी के भी 150 किलोमीटर तकरीबन आगे एक बहुत ही दूर दराज के गांव से आती हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। आज हमारे साथ मौजूद है ताहिरा रहमान का पूरा परिवार। ताहिरा रहमान इस समय प्रशिक्षण में है। आप सभी को आवाज़ ख्वातीन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं। खासतौर से ताहिरा के जो माता पिता हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार दिए कि वो आज ऊंचाइयों को छू रही है, सचमुच आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है। आप सभी का स्वागत है आवाज़ ख्वातीन में। थैंक यू मैम। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे ताहिरा रहमान की माता जी से, रकिया बेगम जी से। रकिया जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसे उनके जहन में ये ख्याल आया कि उन्हें आगे जो है वो पायलट बनना है भारतीय वायुसेना में। वो आज जो मुकाम हासिल किया है, क्या पहले से वो एक इस तरह का सपना देखा करती थी? मैम, ये मेरी बेटी का शुरू से एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने, जैसे मेरा पापा ड्यूटी करते हैं फौज में और मैं भी एक फौज में जाऊंगी, तो इसीलिए उसको मैंने आर्मी स्कूल तक ले आई। फिर आर्मी स्कूल में पढ़ी, फिर आगे जाके आज वो उसमें ज्वाइनिंग हुई। तो सबसे मेरी यही है कि सब लोग अपना बच्चों को पढ़ाएं, ऐसे अपनी बेटियों को। जैसे मेरी बेटी आगे गई है इतना दूर दराज इलाके से, सबकी बेटी जाएगी। अगर बेटियों को पढ़ाएंगे सब समाज और सब अपना घर और डिस्ट्रिक्ट और गाँव से सब लोग अपने पढ़े लिखे होंगे। जी बिल्कुल। ताहिरा रहमान के पिता जो है वो भारतीय जो है वो भी सेना से जुड़े रहे हैं और ऑनरेरी कैप्टन के पद से वो रिटायर हुए हैं। रहमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको देखकर आपकी बेटी के भीतर ये इच्छा जागी थी? जी, मेरी बेटी ताहिरा रहमान शुरू से ही जो इंटरेस्टेड थी, वो आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन करना चाहती थी और हमेशा जो है वो आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस के बारे में डिस्कशन करती रहती थी और मेरी हर एक्टिविटीज़ को जो है बड़े इंटरेस्ट से लेती थी और बड़ी दिलचस्पी रखती थी उसके अंदर। और उसकी हमेशा से यही जो है इरादा था कि मैं कोई ऐसा जॉब लूँगी कि जिसके अंदर थोड़ा फिजिकल हो, जिसके अंदर थोड़ा लेडीज़ को भी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़े। तो वो बेटी का यही इरादा था और फिर उसकी शुरू से ही एक तमन्ना के चलते और उसकी मेहनत के चलते आज वो अपने सपनों को साकार कर गई है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। ताहिरा रहमान की अगर हम शिक्षा की बात करें तो किस तरह से आगे बढ़ी, क्योंकि आप लोग काफ़ी दूर दराज के इलाके से आते हैं, कितनी मुश्किलें आई, क्या उन्होंने पढ़ाई की, ये थोड़ा आप विस्तार से बताएं। मैम, जो हमारा गांव है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी का मैं ये कहूँगा कि सबसे दूर दराज और पिछड़ा हुआ इलाका है। और जब मेरी बेटी की पढ़ाई की शुरुआत हुई तो उस टाइम जो है 4 घंटे जो है रोड एंड से हमारे घर तक जाना पड़ता था। उस वक्त 4 घंटे का सफ़र करके और फिर जो है हमारे घर तक जाना पड़ता था। बहुत कठिनाइयाँ थी उस वक्त में और स्कूल की पोजीशन भी बड़ी ख़राब थी। स्कूल पे छत नहीं हुआ करता था और पैदल चल करके बहुत दूर तक छोटी बेटी को ले जाना लाना ये बड़ी जो है मेहनत का काम था। और इस चीज़ की शुरुआत हमने इस की वो इसलिए की कि जब आर्मी में मेरी ज्वाइनिंग होगी और आर्मी के अंदर मैंने देखा, पूरे देश के अंदर घूमने को मिला, पूरे देश के अंदर जो तरक्की की है लोगों ने, बच्चियों ने, और वो चीज़ जो है उस चीज़ से मैं प्रभावित हुआ और मेरा भी फिर इरादा बन गया कि मैं भी अपने बच्चों को, बेशक दूरदराज इलाका है, कठिनाइयाँ हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे और जब मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे और ये बच्चे
आगे आकर के हमारे गांव को और अच्छा रोशन करें, ये एक इरादा था मेरा। और वो चीज़ के चलते हुए ऊपर वाले की कृपा से मेरे बच्चे जो है लाइन पे आ गए, और आज मेरी बेटी जो है वो एयरफोर्स को ज्वाइन कर लिया है उसने। इस चीज़ के लिए मुझे बड़ी खुशी है, और मेरी मेहनत को मैं ये कहूँगा कि सफलता पाई है मैंने। जी रहमान साहब, ताहिरा की फिर बाकी की शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहाँ हुई? उन्होंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैम मैंने शुरुआत तो आपने जैसे बताया कि अपने गांव से ही की, जहां बड़ी कठिनाइयां थी, बड़ी पढ़ाई के लिए तंगी और पैदल चल करके जाना पड़ता था। फिर उसके बाद जब बेटी थोड़ा सा बड़ी हो गई, फिर मैंने बेटी को वहां से जम्मू शिफ्ट किया। जम्मू आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट के अंदर मेरी बच्ची की मैंने एडमिशन करवाई। वहां से बेटी ने 12th क्लियर किया, और 12th के बाद फिर बेटी जो है आगे बीटेक करने का इरादा था बेटी का। तो फिर बीटेक के चलते बेटी ने जब अपना नेशनल कंपटीशन जो होता है उसको फाइट किया, और उसके अंदर मेरी बेटी को जबलपुर के अंदर IIIT जो कॉलेज है वो मिला, और उसके अंदर मेरे बच्ची को जो है एडमिशन करवाया। बेटी ने वहाँ से अपनी बीटेक को कंप्लीट किया, और वहाँ भी बेटी ने बड़ा सराहनीय काम किया। गेम्स के अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। फुटबॉल का वहाँ मेरी बेटी ने ही टीम को रेज किया उस कॉलेज के लिए, और फिर वहाँ कुछ कंपटीशन करवाए, और उनके अंदर जो है कॉलेज को जीत भी मिली। इस चीज़ के लिए भी मेरी बेटी ये कहती है कि ये जो फुटबॉल टीम का रेस करना भी मेरे नाम जाता है उस कॉलेज का। और बच्ची ने वहाँ भी अच्छा काम किया, और फिर वहाँ से ही बेटी ने जो हो करके एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया, और बेटी ने SSB क्लियर किया, और आज जो है अकेडमी को ज्वाइन किया। जी, बहुत ही खुशी की बात है, चूँकि अभी तो वो प्रशिक्षण में है, लेकिन जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, और कितना जो गाँव का क्या माहौल था, ये सब थोड़ा बताएँ ना? बेटी जब मैम जब मेरी बेटी का जो है ये मेरिट लिस्ट आई, और जब मेरी बेटी का सिलेक्शन कंफर्म हो गया, तो मेरे गांव के अंदर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि बड़ा पिछड़ा हुआ गांव है, लोगों को तालीम के बारे में ज़्यादा उतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जिस तरह से गांव के अंदर एक खुशी का माहौल, जिस तरह के जगह जगह से जो है फ़ोन कॉल्स वगैरह जो आए मेरे को, उससे मेरा बहुत ही हौसला बुलंद हुआ, और मुझे लगा कि मेरे गांव के अंदर भी आज जो है लोगों को तालीम के साथ में बड़ी मोहब्बत हो गई है। बच्चियों के सिलसिले में लोगों को पढ़ाने का एक शौक दिल में लेकर के लोग बैठे हुए हैं, और वो चीज़ से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और मैं यही आज मेरे दिल में ये एक तमन्ना है कि जिस तरह से मेरी बेटी ने अच्छा किया, और मेरे गांव के, मेरे डिस्ट्रिक्ट से लेकर के तहसील और स्टेट लेवल तक लोग मेरे को फ़ोन कॉल करके बधाइयाँ दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे गांव से भी बेटियां बेटे अच्छा करें, और उनकी कामयाबी का भी जब मैं हिस्सा बनूंगा तो तब मेरे को और भी ज़्यादा खुशी होगी। बहुत खुशी की बात है, आपके बहुत अच्छे विचार हैं, और शायद आपकी इसी प्रगतिशील सोच की वजह से जो है वो आपकी बच्ची आज इस मुकाम पे पहुंची है। रहमान साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ताहिरा रहमान पहली गुर्जर महिला है जम्मू कश्मीर से जो कि फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। गुर्जर समुदाय की अगर हम बात करें तो बच्चियों की शिक्षा की क्या स्थिति है वहाँ पर? मैम जो हमारे स्टेट की गुजर कम्युनिटी है, ये पढ़ाई के फील्ड में काफ़ी पीछे है, और कुछ गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स की वजह से अब थोड़ा सा बेहतरी आ रही है। और ख़ासकर जो बेटियों की तालीम के मामले में हमारे स्टेट के गुजर कम्युनिटी को ले लें या ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी को ले लें, इसके अंदर अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। कुछ जगहों की हालात के चलते, या कुछ हौसला माँ बाप का इतना मजबूत नहीं होता है, तो बच्चियों को पढ़ाई के फील्ड में आगे नहीं लाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी माँ बाप को, और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के पेरेंट्स को, इसलिए कि हम लोग जो है पढ़ाई के फील्ड में जो बहुत पीछे हैं, और ख़ासकर बेटियों की पढ़ाई के फील्ड में बहुत पीछे हैं। अगर हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे तो हमारा एक फैमिली पड़ेगी, और जब एक फैमिली पड़ेगी तो फिर एक समाज पड़ेगा। जब समाज के अंदर होगा तो वो बड़े लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, स्टेट में जाएगा। इस तरह हमारा देश जो है एक एजुकेटेड कंट्री बनेगी, और हमारे देश के हर छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करने लगेंगी। तब जा कर के हमारा देश जो है और देशों
के साथ में या और देशों से आगे बढ़ेगा, और इसके लिए हम सबको मिलकर के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये हमारा टारगेट अचीव होगा। रहमान साहब, आप तो बहुत ही अधिक प्रगतिशील सोच के व्यक्ति हैं और बहुत ही दूरदर्शिता के साथ आप सोचते हैं। आप जिस तरह के विचार रखते हैं, क्या आप अब अपने गांव की बच्चियों को, खास तौर से आपने कहा कि आपके समुदाय में जो है वो बच्चियां ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पा रही हैं, आप अपनी तरफ से क्या कोशिशें करेंगे और क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से या बाकी दूसरी संस्थाओं से? वो क्या करें आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए? हाँ, मैं अपने एरिया के लिए तो यही कहूँगा कि मेरे जो इतना बैकवर्ड एरिया है उसके अंदर लोगों के अंदर एक शौक तो है पढ़ाई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं मैम उसकी बहुत कमी है। हमारे एरिया के अंदर रोड कनेक्टिविटी की, लाइट की, पानी की, स्कूल्स की, हेल्थ सेंटर्स की, और जो स्टाफ वहाँ पे काम करते हैं उनकी ये चीज़ें बहुत इनकी कमी है, और इनकी कमी के चलते बच्चे वहाँ के अच्छा करना भी चाहते हैं, लेकिन वो इन रुकावटों को पार नहीं कर पाते हैं, दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए अगर उस एरिया को भी जो है डेवलप करना है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी आगे आना पड़ेगा और बड़े बारीकी से उस एरिया के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तब जा करके हमारा वो दूर दराज इलाका जो है ताहिरा बेटी की तरह और भी बेटियां जब वहाँ से निकलेंगी तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छा लगेगा और ओवरऑल कंट्री को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि खासकर J&K स्टेट जो है वो हर साइड से डिस्टर्ब्ड है। जब यहाँ एजुकेशन और खासकर बच्चियाँ जब एजुकेट होंगी तो देश के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी खुद को भी सुकून मिलेगा जब वो खासकर ऐसे एरिया में फोकस करेंगे और वहाँ से अच्छाइयाँ निकल के आएंगी और रिजल्ट आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। रहमान साहब, जानना चाहेंगे कि ताहिरा के 2 भाई भी हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद भी हैं। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं और आप लोग आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं मोहम्मद फारूक और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से। मैं अभी रांची में हूँ, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और मेरा भाई मोहम्मद आरिफ। मैं मोहम्मद अरुण और अभी मैं 11th क्लास में हूँ, नॉन मेडिकल ब्रांच में हूँ अभी। और मैं भी अपनी बहन की स्कूल जो था आर्मी स्कूल जम्मू कैंट, उसी से तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा भी यही एम है कि मैं भी इंडिया की डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करूँ। बहुत ही अच्छा, और ये कितना अच्छा लगता है कि आप अपनी बहन के पदचिन्हों पे चलना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। रकिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आम तौर पर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लड़कियों को जो है वो आगे पढ़ाने में माता पिता की एक सोच ये भी रहती है कि लड़की शायद बहुत ज़्यादा पढ़ जाएगी तो उसके योग्य उसको वर नहीं मिल पाएगा, उसकी शादी में कठिनाई आएगी। कभी आपके मन में भी इस तरह का ख्याल आया था? मैं मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और घर पर बच्चों की जिम्मेदारी मेरे पर थी, और मैंने खुद वहाँ से बच्चे लिए और यहाँ मैंने खुद एडमिशन करवाई और करवा के तो यहाँ तक मैंने अपने बच्चे बचाए। अपने गाँव से आर्मी स्कूल में कोई बच्चा नहीं है जब मैं यहाँ तक गई आई। तो अब मेरे को यही है कि मेरे बच्चे भी आगे चले, जैसे मेरी बेटी गई है ऐसे मेरे बच्चे भी अच्छा करेंगे। बेटा तो रांची में है, एक आर्मी स्कूल में यहाँ पर, तो मैं यही रब के दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे भी ऐसे पढ़े जैसे मेरी बेटी पढ़ी। जी बिल्कुल, आपका जो परिवार है वो प्रेरणा स्रोत है बाकी परिवारों के लिए, आपके इलाके के बाकी परिवारों के लिए, और सिर्फ आपके इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आप सभी प्रेरणा स्रोत है कि आपने अपनी बेटी को इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया। आप सब बधाई के पात्र हैं और ताहिरा रहमान को हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जब भी उनसे बातचीत हो तो ज़रूर आवाज़ ख़वातीन की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दीजिएगा। हम चाहेंगे कि वो आगे और तरक्की करती रहें, देश का नाम रोशन करें, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आपके इलाके में भी बच्चियां जो है वो जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बाकी सुविधाएं हैं वो इतनी अच्छी हों, बच्चियों की शिक्षा दीक्षा में कोई दिक्कत न आए। आवाज़ ख़वातीन से बातचीत करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद मैम।